आज से शुरू हो रही है एक नई जर्नी की शुरुआत जो मेरी ज़िंदगी को एक नए लेवल तक लेके जाएगी। ये सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट है। सो हेलो गाइस, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू डे 1 ऑफ माय 75 हार्ट चैलेंज। तो आज से शुरू हो रहा है 75 हार्ट चैलेंज, जो कि मैंने 2025 के न्यू ईयर रिजोल्यूशन के तौर पे भी लिया है। एंड ये चैलेंज मेंटल फिटनेस टफ चैलेंज है। सो ये चैलेंज के पीछे मेरा सिर्फ एक ही गोल है, 2025 में अपने आप को अपने आप से और बेटर बनाना। और हम सबको पता है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाइफ के हर एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो फिटनेस हो, करियर हो या फिर पर्सनल ग्रोथ। पर ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे लिए भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अपने आप को नेक्स्ट 75 डेज तक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, सारे रूल्स को फॉलो करना है जो मैं आज आपको आगे बताने वाली हूँ। तो मेरा सबसे पहला गोल है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। एंड सेकंड गोल जो खुद को फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग बनाना, क्योंकि फिटनेस के लिए सिर्फ फिजिकली फिट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मेंटली एंड इमोशनली उतना ही स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पर्सनल गोल है वेट गेन करना। हालांकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बट थोड़ा सा कम है, 3-4 kg मुझे गेन करना है। तो इसको मैंने सबसे लास्ट में रखा है, लास्ट प्रायोरिटी पे रखा है। बट फर्स्ट एंड सेकंड गोल ये टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे, जो कि मेरे नेक्स्ट 75 डेज में खुद को ये चीज़ ला के देनी है। तो दैट्स द रीज़न ये मैंने चैलेंज लिया है। तो आज सुबह की शुरुआत होती है कुछ 5 बजे। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी एंड एज वेल एज एक्साइटेड भी थी, इसीलिए मैं रात को ढंग से सो नहीं पाई। लिटरली काफ़ी लेट हो गया सोने के लिए, बट ठीक है, सुबह जल्दी उठना था, उसके लिए भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि रात में सोने में लेट हो गया। तो सुबह की शुरुआत होती है कुछ 5 बजे। उठते ही धरती माँ को प्रणाम किया और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद अपना बिस्तर समेट के मैं चली जाती हूँ किचन में। किचन में जाते ही सबसे पहला जो मेरा हर डेली का रूटीन है वो है सुबह उठते ही गर्म पानी पीना। तो मैं जाती हूँ किचन में, कॉपर वाटर को गर्म किया और मलासना में बैठ कर पानी पिया। पानी पीते ही फ्रेशन अप होके ब्रश वगैरह करके नहा के मैंने लिए नीम और हल्दी की गोली, जो कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, जो कि मैं हनी वाटर के साथ लेती हूँ एवरीडे। पिछले कुछ टाइम से ले रही हूँ, मतलब पिछले कुछ महीनों से ले रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने एक और नई जर्नी की शुरुआत करी है, जो कि 2025 में मैं पिछले कुछ टाइम से इसको आदत में लाने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं हो रहा था। बट अब मैंने सोचा है कि क्यों ना इसको भी एक इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए मैं मंत्र जाप और माला जाप या मंत्र चैंटिंग का जो है प्रैक्टिस करने वाली हूँ फॉर नेक्स्ट 21 डेज़। कहते हैं कि अगर आप कोई भी प्रैक्टिस को 21 डेज़ के लिए करो तो कहीं ना कहीं वो आपकी हैबिट बन जाती है आफ्टर 21 डेज़। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आदत बनाने के लिए मैं भी 21 दिन के लिए प्रैक्टिस करूँ, ताकि मैं अपने आप को मेंटली और इमोशनली और ज़्यादा स्ट्रांग बना पाऊँ। तो ये कुछ माला एंड जो चीज़ें हैं मैंने लाई थी इस्कॉन टेम्पल से, थोड़े टाइम पहले गई थी। आप सबको पता है, मैंने पिछले ब्लॉग्स में ऑलरेडी बता रखा है। तो वहाँ पे जब गई थी तो माला एंड लाई थी, एंड वहीं से मैंने पूछा था कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या है क्या नहीं, जितना भी डिटेल था वहाँ के प्रभु जी से मैंने पूछा था। एंड फाइनली मैंने स्टार्ट किया ये 2025 में, फिर से एक नई हैबिट को भी लगाना है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना 75 हार्ट चैलेंज के साथ इसको भी साथ में लिया जाए। तो ये एक मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो 10 से 12 मिनट की मैं अभी फ़िलहाल गाइडेड कर रही हूँ यूट्यूब से देख के, यूट्यूब के वीडियोस फॉलो करके, ताकि इसको अच्छे से कर पाऊँ एंड और सीख भी रही हूँ एज वेल एज। तो ये होने के बाद मैं बनाती हूँ अपना ग्रीन जूस, जो कि मेरा सुबह का डेली का रूटीन है और मेरा फेवरेट पार्ट भी है, जिसमें मैंने डाला खीरा, आंवला, करी पत्ता और थोड़ा सा अदरक, जो कि डिटॉक्सिफाई प्लस विटामिन, मिनरल्स और प्लस हेयर और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इसमें विटामिन सी है। तो ग्रीन जूस पीने के बाद वो पानी का बॉटल लिया और मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि पानी पीने का खास ख्याल रखना है। इसके रूल्स मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि 75 हार्ट चैलेंज के रूल्स क्या क्या है। तो मैं निकल जाती हूँ अपना योगा के सेशन देने के लिए। आज मेरे बैक टू बैक 2 सेशन थे, 7 to 8 और 8 to 9। तो कंटिन्यूसली मुझे सेशन देना था, तो मैं ग्रीन जूस पी के मैं निकल गई अपना योगा का सेशन देने। आते ही मैंने खाए थोड़े से फ्रूट्स, एप्पल और अनार। उसके बाद मम्मी को थोड़ा सा हेल्प किया, फिर मैंने अपना फाइनल ब्रेकफास्ट किया, वो लिया मैंने ओट्स, क्योंकि मैं वेट गेन जर्नी पे हूँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ओट्स, मिल्क वगैरह लूँ, ताकि जल्दी जल्दी मेरा वेट गेन हो। तो ओट्स मैंने खाए वापस आते ही अराउंड 9:30 बजे। फिर मम्मी को फिर से घर पे सारा काम में हेल्प किया, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। फिर मैं निकल जाती हूँ अपने जिम के लिए, बिकॉज पहला वर्कआउट मेरा जिम होने वाला है। हालांकि मुझे सुबह योग प्रैक्टिस करना था, वो मिस हो चुका है, तो कोई बात नहीं, पहले जिम कर लेते, इवनिंग में कुछ और करेंगे। तो आने के बाद मैंने कुछ वीडियो में आते ही मैंने वीडियो ली और कुछ सेल्फीज़ ली, जो कि अगेन एक रूल है इसका,
सेल्फी बहुत ज़रूरी है ताकि हम ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाएँ आफ्टर 75 डेज़ कि क्या क्या चेंज आया है। तो मैंने ये कुछ लिए सेल्फी, एंड क्योंकि आज वर्कआउट का पहला दिन था, मतलब 75 हार्ट चैलेंज के वर्कआउट का पहला दिन था, तो इसीलिए मैंने हमारे ट्रेनर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग किया। एंड मुझे वर्कआउट करते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, हार्डली आई थिंक 4-5 डेज़ ही हुए हैं। इसकी वजह से मैंने ज़्यादा भी हैवी वर्कआउट नहीं करूँ। तो सबसे पहले मैंने जाते ही किया, आज मेरा फुल बॉडी वर्कआउट था, तो मैंने पहले 5 मिनट वार्म अप के लिए मैंने किया थोड़ा सा स्पीड पे ट्रेडमिल, बिकॉज जॉगिंग करने के लिए मुझे मना किया है कि आप सिर्फ स्पीड में वॉक कर सकते हो। तो मैंने वॉकिंग किया ट्रेडमिल पे, एंड वॉक करने के बाद मैंने किया थोड़ा सा वार्म अप होने के बाद पानी पीने का खास ख्याल रखते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ वर्कआउट। तो आज मेरा पहला दिन है वेट ट्रेनिंग का, क्योंकि इसके पहले मैं पिछले 4-5 दिन से सिर्फ कार्डियो ही करवाया मुझसे। तो आज सबसे पहले मैंने किया लेग एक्सटेंशन। आज है मेरा फुल बॉडी का वर्कआउट, तो उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज मैंने की है लेग एक्सटेंशन 15 रिपीटेशन के साथ 3 सेट विथ 10 kg। देन मैंने किया लेग कर्ल, अगेन 15-15 के 3 सेट। फिर मैं चली जाती हूँ सीटेड रोइंग करने के लिए, अगेन 15-15 के 3 सेट किए। एंड आई थिंक मैं आपको एक्सरसाइज के नेम सही बता रही हूँ, अगर कहीं गलत हुआ हो तो नीचे कमेंट करके सही कर देना प्लीज़, क्योंकि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, तो मुझे जिम वर्कआउट का ज़्यादा आइडिया और वर्कआउट के नेम इतने अच्छे से याद नहीं है। एंड उसके बाद किया मैंने लेग पुल डाउन, एंड देन मैंने किया फ्लैट चेस्ट। सबके मैंने 3-3 सेट किए हैं 15-15 रिपीटेशन के। एंड सबसे लास्ट में किया स्ट्रेचिंग, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके बॉडी का जितना भी पेन है, सोनेस थोड़ा कम करने के लिए स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने आज सीखा है। एंड मैं अपने कुछ योगा के आसनास वगैरह भी इंक्लूड कर देती हूँ, जो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा स्ट्रेच आएगा वो भी मैं इंक्लूड करती हूँ। तो जिम वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले मैं 10 मिनट तक करती हूँ आराम वार्म अप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें जॉइंट मूवमेंट एंड थोड़ा सा इंटेंस। एंड देन लास्ट में वर्कआउट होने के बाद किया स्ट्रेचिंग, जो कि अगेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे 5 से 10 मिनट उसमें लगते हैं। तो ये मैं डेली जो भी वर्कआउट करूँगी उसके स्टार्ट और एंड में ये 2 चीज़ें करने वाली हूँ। मैं आज वीडियो में दिखा रही हूँ, हो सकता है मैं अगले वाले वीडियो में नहीं दिखा, तो इसका ये चीज़ आप ध्यान में रखना। एंड स्ट्रेचिंग होने के बाद मैं निकल जाती हूँ जिम से, क्योंकि आज का वर्कआउट हो चुका था डन, एंड पहला वर्कआउट हो चुका है डन। तो निकलते निकलते जिम से मैंने किया वेट चेक। तो मेरा वेट अभी जो है वो है 53, एंड पिछले 1 साल से ये इतना ही है, ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है, तो इतना ही है। और मेरा वेट गेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है फॉर मी, बिकॉज इतना जल्दी से गेन करना इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर पे आते ही मैंने किया लंच। तो आज लंच में बना था पालक की सब्जी, और साथ में लिया मैंने छाछ और बाजरे का सोगरा, इससे बाजरे की रोटी भी बोल सकते हो। एंड उसके बाद मेरा सेकेंड टास्क शुरू हुआ, वो है बुक रीडिंग का टास्क। तो सबसे पहले मैं बुक ही पढ़ रही हूँ डू इट टुडे, जो कि सबसे छोटी सी और बहुत छोटी बुक है। तो मैंने कहा छोटी बुक से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, तो वहीं से स्टार्ट किया। छोटी छोटी बुक्स जल्दी खत्म होती है तो थोड़ा इंटरेस्ट भी जल्दी बढ़ता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटी छोटी बुक से स्टार्ट किया जाए। एंड मैंने कुछ लोकल मार्केट से अराउंड 8 से 10 बुक मैं खरीद के लाई हूँ, जो कि मुझे ओनली 1000 रुपीज़ में ही पड़ी थी। तो उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बता दूँगी, या नीचे कमेंट करके बता देना। अगर आपको बुक्स के नेम जानने हो तो नीचे कमेंट करना, मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊँगी कि मैंने कौन से बुक खरीदे हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया डू इट टुडे वाली बुक से। तो बुक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन कुछ लोगों को 75 हार्ट चैलेंज के कुछ रूल्स के बारे में नहीं पता है, तो रूल्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें के कुछ सिंपल पर पावरफुल रूल्स हैं जो हमें हर दिन फॉलो करने हैं बिना किसी एक्सक्यूज़ के। अगर एक भी रूल ब्रेक हुआ तो इस चैलेंज को वापस डे 1 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो रूल नंबर 1 इज 45 मिनट्स के वर्कआउट एवरी डे। इस चैलेंज का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल है हर दिन 2 45 मिनट के वर्कआउट करना। इनमें से एक वर्कआउट हमें आउटडोर करना है, चाहे मौसम कैसा भी हो, रेनी हो, हिटी हो या फिर कोल्ड हो, एक्सक्यूजेस अलाउड नहीं है। ये रूल हमारे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों को टेस्ट करता है। आउटडोर वर्कआउट करने का पर्पस हमें अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है और कंसिस्टेंट रखना है। ड्रिंक 1 गैलन वाटर। रूल नंबर 2, ड्रिंक 1 गैलन वाटर एवरी डे। दैट मीन्स पूरे दिन हमें 1 गैलन वाटर यानी 4 लीटर पानी पीना है, और 3.8 to 4 लीटर पानी। ये सिर्फ हाइड्रेशन के लिए नहीं, बल्कि हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने और एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए है। रूल नंबर 3 इज फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट। हर दिन हमें एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है जो हमारे फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, चाहे हमें वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना हो, या जो भी गोल है उस गोल के अकॉर्डिंग हमें अपने प्लान को कस्टमाइज करके लेना है। रूल नंबर 5,
रूल नंबर 4 इज नो चीट मील्स, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। इस रूल का मतलब है नेक्स्ट 75 डेज के लिए आपको चीट मील्स लेना अलाउड नहीं है, अल्कोहल कम्प्लीटली बैन है, और नो स्मोकिंग, स्मोकिंग भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये हमारे अपने क्रेविंग और टेम्पटेशन को कंट्रोल करने सिखाता है, जो हमारे सेल्फ डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। एंड ऑनेस्टली बोलो तो नो अल्कोहल और नो स्मोकिंग, इसका मेरा दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे लिए ये शायद मैं कहूँगी कि ये रूल मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि सच में कोई लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट रूल है रीड 10 पेजेस ऑफ नॉन फिक्शन बुक डेली। हर दिन हमें 10 पेजेस पढ़ने हैं एक ऐसे बुक के जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ, स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करे। फिक्शंस बुक अलाउड नहीं है, ऑडियो बुक भी अलाउड नहीं है। आपके पास प्रॉपर फिजिकल बुक होनी चाहिए, वही आपको पढ़ना है। इसका मेन पर्पस है कि अपने माइंड को डेवलप करना और नए आइडियाज सीखना, और जो भी हमने सीखा उसको पॉजिटिवली अपने लाइफ पर इम्पैक्ट डालना। तो ये हो गया। एंड लास्ट रूल है टेक अ प्रोग्रेस पिक्चर एवरी डे। सबसे सिंपल लगने वाला पर इम्पॉर्टेंट रूल है, डेली एक प्रोग्रेस पिक्चर लेना। ये हमारे अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रैक करने का एक अच्छा तरीका देता है। भले ही आपको रोज हमें विजिबल नहीं हो, लाइक डिफरेंस विजिबल नहीं हो, बट डे 1 और डे 75 के जब हम कंपेयर करेंगे तो फॉर श्योर ये कोई ना कोई एक डिफरेंस आपको ज़रूर शो होगा। तो ये एक अमेजिंग स्टोरी बनाएगा। ये चैलेंज आपको भले ही सुनने में सिंपल लगे, पर ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ का सेट नहीं है, बल्कि एक मेंटल गेम है। अगर आप एक भी रूल इसमें से तोड़ते हैं, एक वर्कआउट स्किप करते हैं, या फिर एक चीट मील ले लेते हैं, या फिर एक दिन भी वाटर का टारगेट अगर आप मिस कर देते हैं, तो आपको ये चैलेंज वापस डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सबसे लास्ट वाला रूल है। तो इसमें से कोई भी एक भी चाहे एक सेल्फी लेना भी हमें स्किप करना अलाउड नहीं है। सेल्फी भी आपकी एवरीडे की एवरीडे होनी ही चाहिए, विच इज़ मस्ट। तो ये है कुछ 75 हार्ड चैलेंज के रूल्स। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर जाती हूँ मैं सेकेंड वर्कआउट के लिए, जो कि है मेरे योग प्रैक्टिस। तो योग प्रैक्टिस के लिए मैं आ जाती हूँ छत पे, और काफ़ी इवनिंग का टाइम था, तो बहुत ही अच्छा लाइक वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी। तो इवनिंग के टाइम पे मैं जाती हूँ छत पे अपनी योग प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया सूर्य नमस्कार से, जो कि मेरे फेवरेट है। तो और ये काफ़ी इंटेंस भी होता है। तो सूर्य नमस्कार से स्टार्ट किया। आधा घंटा मैंने योग प्रैक्टिस करने के बाद मैंने की कुछ 10 से 15 मिनट वॉक, जो कि ज़रूरी है। एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो जिम के वर्कआउट से मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान और टायर्ड फील हो रहा है। ऐसा होता तो नहीं है, मैं योग प्रैक्टिस करने के बाद तो नहीं होता, बट अभी 2 वर्कआउट करने शायद उसकी आदत मेरी बॉडी को लगी नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड वाली फील आ रही है। तो मैंने थोड़ा वॉक किया साथ में, ताकि थोड़ा रिलैक्स लगे। वैसे वॉक करना भी इतना आसान काम नहीं है, सही बताऊँ तो। एंड योगा एंड वॉक दोनों होने के बाद 45 मिनट्स का ये वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद छत से मम्मी ने बोला था धनिया लाने के लिए, तो ये धनिया लेके मैं चली जाती हूँ वापस नीचे। नीचे आने के बाद मुझे लगी थी भूख, तो ये है मेरा कुछ तीसरा लीटर है पानी का, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो नीचे आने के बाद मैंने एक खाई संतरा, मुझे बहुत भूख लगी थी, और ये विटामिन से रिच होता है, आप सबको पता है। तो मैंने नीचे आते ही बैठी, छिल के मैंने संतरा खाना शुरू किया। फिर था मेरा योगा का सेशन अराउंड 7 बजे, तो मैं निकल जाती हूँ अपना योगा का सेशन लेने के लिए। तो आज का सेशन एंड डीप मेडिटेशन एंड योगा का सेशन लेने के बाद मैं आती हूँ 8 बजे वापस घर पे। एंड घर पे आने के बाद मैंने देखा मम्मी ने बनाया है डिनर में बनाया है दाल ढोकली, जो कि राजस्थान का ट्रेडिशनल खाना है। तो मैंने और मम्मी ने साथ में बैठ के खाया खाना। मैंने ऊपर से डाला 2 चम्मच घी, जो कि ज़रूरी है। एज अ मारवाड़ी मुझे बिल्कुल घी के बिना मतलब रहना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। एंड हेल्दी फैट भी होता है, मैं वेट गेन पे हूँ, तो मेरे लिए सही है। तो मैंने उस पर डाल के मैंने खाया दाल ढोकली खाया। एंड देन सबसे लास्ट वाला टास्क होता है, आज के सारे टास्क मैंने मार्क किए कि कौन सा कंप्लीट हो चुका है और कौन सा नहीं कंप्लीट हुए हैं। तो मेरे ऑलमोस्ट आज के सारे जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैं सोने से पहले एक बार ये चेकआउट करके सोती हूँ, ताकि कोई भी रूल मेरा ब्रेक नहीं हो। एंड ये मैंने कुछ प्रिंट आउट्स निकाल, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डे 2 के लिए। तो डे 1 हो चुका है ख़त्म। चलो मिलते हैं कल डे 2 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे, चलो बाय। बस हो गया आज के लिए, बहुत हो गया, चलो बाय बाय।